हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करेंगे। सो ये प्रॉब्लम जेई मेंस में पूछा था। डिफाइन ए रिलेशन ऑन आर ओवर n by n रियल मैट्रिसेस A and B as A is related to B if there exists a non-singular matrix P such that PA P inverse equal to B। उसका मतलब दो मैट्रिक्स A and B n by n मैट्रिक्स है, ये रिलेटेड होंगे अगर कोई नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्सिबल कोई मैट्रिक्स P मिल जाए ताकि पी ए पी इनवर्स इक्वल टू बी हो। सो P का भी ऑर्डर n बाई एन ही होगा। ऐसा मैट्रिक्स मिलने से हम बोलेंगे A इज रिलेटेड टू B। तो ये रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? अगर रिलेशन ए टू ए एक रिलेशन है, अगर ये आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो आर को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे अगर इफ फॉर एवरी ए इन ए जो पेयर है इन आर, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। सो अगर हर ए का ए में हर एलिमेंट के लिए, ए में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, हर एलिमेंट के लिए अगर वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, ए भी अगर रिलेटेड है इम्प्लाइज बी ए रिलेटेड। ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में है तो बोलेंगे उसको सिमेट्रिक। फिर नंबर 3, ए बी आर रिलेटेड इन आर and BC are related in R, then AC related in R, ये होने से उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर एक रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो तो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो कंडीशन हर पेयर के लिए सेटिस्फाई होना होगा, कोई एक पेयर A and B and C होगा तो उसके लिए AC होना ही होगा। उसी प्रकार कोई XY T होने से XT भी होना होगा हर पेयर के लिए। इस प्रकार का हर पेयर के लिए जहाँ पे ये सेकेंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये दोनों सेम होने से ये पहला वाला इसके साथ रिलेटेड होना होगा। इस प्रकार का रिलेशन A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C होने से A रिलेटेड टू C अगर हर पेयर के लिए हो इस प्रकार का तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर ये तीन कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता हो तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जो रिलेशन दिया है हमको, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट AN by N be a रियल मैट्रिक्स। इसका मतलब ए के हर एंट्री रियल वैल्यू है और उसका ऑर्डर n बाय n है। तो उसके लिए हमको I है, IN by n हमारा है रियल मैट्रिक्स, सच दैट I इनवर्स। अब ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ऑर्डर यहाँ पे n ही होगा। I इनवर्स इक्वल टू A होगा हमेशा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका इनवर्स भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी है, तो ये बन जाता है। उसका मतलब है ए जो रिलेटेड टू ए, जहाँ पे ए है n by n रियल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है जो R है रिफ्लेक्सिव है। कोई ए के लिए जो पेयर ए रिलेशन में है तो R इज रिफ्लेक्सिव।
नंबर 2 देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लेट A is related to B, उसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर वो इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है। इसका मतलब P इन्वर्स इक्वल टू B। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम? P इन्वर्स इसको P इन्वर्स P से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिलेशन में दोनों ओर से P इन्वर्स और P से मल्टीप्लाई, P इन्वर्स P, इससे मल्टीप्लाई करने से P इन्वर्स P इज आइडेंटिटी मतलब A, इधर पे भी आइडेंटिटी I इस प्रकार हो गया। P इन्वर्स को हम इस प्रकार लिखेंगे Bn P इन्वर्स दैट मीन्स A इक्वल टू P इन्वर्स B P इन्वर्स। अगर P नॉन सिंगुलर है तो P इन्वर्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। सो ये जो मैट्रिक्स P इन्वर्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स B उसका इन्वर्स। सो जो भी मैट्रिक्स कोई भी एक इन्वर्सेबल मैट्रिक्स B उसका इन्वर्स इक्वल टू A, इसका मतलब क्या है? B इज रिलेटेड टू A। दैट मीन्स ये जो रिलेशन डिफाइन है, ये रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हमको देखना है ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे है? लेट A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C से एज्यूम किया तो A is n by n real matrix, B is n by n real matrix and C is also n by n real matrix। इसका मतलब there exist inversible matrix P such that PA P inverse equal to B, इसका मतलब QA Q inverse equal to C, A नहीं B। P and Q are non-singular, n by n रियल। सो ये Q एंड P जो है नॉन सिंगुलर n by n मैट्रिक्स है। तो अब ये B का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। B मतलब ये है Q, B मतलब P इन्वर्स Q इन्वर्स इक्वल टू C। सो यहाँ से लिखेंगे QP A QP इन्वर्स। QP इन्वर्स एक्चुअली QP इन्वर्स होगा P इन्वर्स Q इन्वर्स। सो P इन्वर्स Q इन्वर्स को QP इन्वर्स लिख सकते हैं इक्वल टू C। अगर P एंड Q नॉन सिंगुलर है तो PQ डिटर्मिनेंट ऑफ PQ इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट P डिटर्मिनेंट ऑफ Q नॉट इक्वल टू 0। सो PQ भी नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स इक्वल टू C। दैट मीन्स A इज रिलेटेड टू C। जब A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C था तो हमने दिखाया A इज रिलेटेड टू C। दैट मीन्स रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है तो उसको हम बोलेंगे एक इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो हमको रिलेशन दिया गया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो उसका ऑप्शन जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ मिलता हो वही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा था। दो रिलेशन दिए गए थे, इसके बारे में बोलना है whether it is a reflexive, symmetric or transitive। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन इस प्रकार सेट किया, एग्जामिन द रिलेशंस। ये दो रिलेशन को एग्जामिन करना है, इसके बारे में बोलना है। 2020 में ये दो रिलेशन के बारे में पूछा था। तो R1 देखेंगे
R1 क्या है, ए बी पेयर जो आर स्क्वायर में होगा, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशनल नंबर हो, ए बी रियल नंबर, आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर। तो हम आर के हर एलिमेंट के लिए ए R1 में है क्या देखेंगे, ये हमको बोलना है। तो अगर a इक्वल टू 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 द पावर 1/3 हो, a इक्वल टू 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 द पावर 1/3, टू टू द पावर 1/3 स्क्वायर प्लस टू टू द पावर 1/3 स्क्वायर इक्वल टू 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 द पावर 2 इंटू टू द पावर 2/3, दैट मीन्स 2 इंटू 5/3। ये बिलोंग्स टू Q नहीं होगा, डजंट बिलोंग्स टू Q। So a square plus b square, that means a square plus a square is this doesn't belongs to Q। उसका मतलब ये जो पेयर है doesn't belongs to R1। That means R1 is not reflexive। So R रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखेंगे सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर होने से लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू। वहाँ से हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि क्यू जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एडिशन के लिए। दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब R1 रिलेशन में है, बी ए पेयर बिलोंग्स टू R1, दैट मीन्स R1 इज सिमेट्रिक। अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए 1 माइनस रूट टू एंड 1 प्लस रूट टू, ये दोनों रिलेटेड होंगे क्योंकि 1 माइनस रूट टू होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट टू होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज 2, दैट मीन्स 6 बिलोंग्स टू Q। दैट मीन्स दिस पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ R1, दैट मीन्स -1 माइनस रूट टू 1 प्लस रूट टू इज रिलेटेड इन दिस रिलेशन, ये रिलेशन में ये पेयर रिलेटेड होगा। सिमिलरली अगर ये ले लें 1 प्लस रूट टू 1 माइनस रूट टू, तो वो भी सेम ही कैलकुलेशन के द्वारा मिलेगा, दिस इज बिलोंग्स टू R1। स्क्वायर करेंगे सेम स्क्वायर होगा, जस्ट ऑर्डर चेंज है, इक्वल टू 6 ही होगा, दोनों का स्क्वायर बिलोंग्स टू Q। बट तो यहाँ से यहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, दैट मीन्स 1 प्लस रूट टू 1 प्लस रूट टू, ये R में है क्या, R1 में है क्या, ये क्वेश्चन है हमारा। हम बोलेंगे दिस डजंट बिलोंग्स टू R1, बिकॉज दोनों स्क्वायर करने से 1 प्लस रूट टू स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट टू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करने से 2 1 प्लस रूट टू होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 1 प्लस 2 रूट टू प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट टू, डजंट बिलोंग्स टू Q। सो ये जो है ये पेयर R1 में नहीं होगा, दैट मीन्स the R1 is not transitive। तो ये R1 रिलेशन है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, जस्ट इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं। अब R2 को देखेंगे क्या है इसका। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Q में नहीं होना है, तो फॉर 2 बिलोंग्स टू R,
2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब 2 डजंट बिलोंग्स टू R2। कोई भी रेशनल नंबर लेने से वो पेयर 2 पेयर R2 में नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, लेट AB belongs to R2, that means A square plus B square is not belongs to Q, that is equivalent to B square minus plus A square doesn't belongs to Q, that means BA belongs to R2। ए भी R2 में होगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशनल नहीं होगा, सम ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड B स्क्वायर इज रेशनल नहीं होगा, तो B स्क्वायर एंड A स्क्वायर का सम भी रेशनल नहीं होगा, तो R2 में होगा। दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, 0 एंड 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू एंड 0 के केस में दिस इज बिलोंग्स टू R2 सिंस 1 प्लस रूट टू स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 3 प्लस 2 रूट टू, 1 स्क्वायर, दिस स्क्वायर 3 एंड 2 रूट टू। सिमिलरली 0 एंड 1 माइनस रूट टू लेंगे तो दिस इज बिलोंग्स टू R2, क्योंकि 0 स्क्वायर एंड 1 माइनस रूट टू स्क्वायर ये हो गया 3 माइनस 2 रूट टू, एंड ये जो पेयर है 1 प्लस रूट टू एंड 1 माइनस रूट टू, दिस इज डजंट बिलोंग्स टू R2, क्योंकि 1 प्लस रूट टू स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट टू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 2, दैट मीन्स 6 बिलोंग्स टू Q। सो जब स्क्वायर बिलोंग्स टू Q होगा, दिस पेयर विल नॉट बिलोंग्स टू R2। सो दिस रिलेशन R2 जो है नॉट ट्रांजिटिव है। जस्ट ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो फिर हमको मिला है R1 R2 बोथ आर नॉट ट्रांजिटिव। तो हमको क्या मिला है, R1 एंड R2 ट्रांजिटिव नहीं है, ये दोनों लेकिन सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। पहला वाला भी रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है।